भाइयों और बहनों, मैं अपना गवाही शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था और हम लोग का ऐसे कास्ट पड़ता था कि तूरी बोलते थे, जो बेना उना बनाने वाला, टोकरी वोकरी बनाने वाला, वैसे जाति में हम जन्म लिए थे। हम पहले बहुत ऐसे भक्त थे, जैसे पूजा ढाजा में बहुत ध्यान देते थे। और जैसे सरस्वती पूजा होता था तो मैं सरस्वती पूजा में भी उपवास रखता था और वहाँ प्रार्थना सब करते थे और बुद्धि मिलेगा बोलकर। और जो है कि मैं ऐसे सावन उपवास करता था, शंकर भगवान का जो है कि पूजा करते थे। और हमारे घर में जो है कि चारों दीवार में फ़ोटो लगा हुआ था, भरा हुआ फ़ोटो था सब भगवान का, बजरंगबली, दुर्गा माता, सरस्वती माता, काली माता, शंकर भगवान, राम, बजरंगबली, कृष्णा, सारे भगवानों का फ़ोटो चारों दीवार तरफ हम लोग लटकाए हुए थे। और जब मैं शाम में आता था, पैर हाथ धोकर अगरबत्ती जलाकर, मैं गोल गोल घूम घूम के ऐसे अगरबत्ती जलाते हुए, प्रार्थना करते हुए, बातें करते हुए आके मैं बजरंगबली के पास खड़ा हो जाता और मैं अगरबत्ती हाथों में ऐसे जोड़कर हम उससे बातें करते थे कि बजरंगबली से कि हमें बुद्धि दीजिए, या पढ़ाई में हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, और मैं कैसे मतलब कि आगे बढ़ूँ, मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, कैसे पैसा कमाऊँ, कहाँ काम करने जाऊँ। बहुत सारे बातों के लिए हम प्रार्थना करते थे उससे। जैसे मैंने बताया था कि मेरा माँ का कैंसर बीमारी हो गया था, फिर उसके बाद मेरा माँ को घर लाए थे। मेरा माँ का कैंसर बढ़ गया था, पूरा जख्म हो गया था, उसमें घाव हो गया था, फिर खाना वाना नहीं खाने पा रही थी, ब्रेड वेड खा के रह रही थी। तो हम लोग जो है कि एक सरदार से जो भाटा ले जाता था, उससे हम लोग दादनी लिए 10,000, किसी तरह मेरा माँ को इलाज कराएंगे बोलकर मैं त्रिपुरा कमाने जाने का बात करने लगा दोस्त यारों से। उसके बाद में मेरा माँ को जब मैं पैर छू के प्रणाम किया तो मेरे माँ पैर को हटा दी। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा माँ क्यों आशीर्वाद नहीं दिया। अब मुझे लगने लगा कि और कुछ बुरा नहीं होगा मेरे माँ के साथ, मेरा माँ नहीं रहेगी, मर जाएगी, ऐसे मैंने सोचने लगा। फिर त्रिपुरा चला गया, वहाँ बहुत काम करना पड़ता था, कड़ी मेहनत भाटा में। उसके बाद में मैं जो है कि शंकर भगवान और पार्वती का दोनों का फ़ोटो लिया था और मैं रोज़ दिन पैर हाथ धोकर उससे बातें करता था, अगरबत्ती जलाता था, मैं ही प्रार्थना करता था, हे शंकर भगवान, हे पार्वती माता पिता, मेरे माँ को बचा लीजिए, कैंसर बीमारी है, वो मर जाने पर है, बचा लीजिए मेरे माँ को कृपया, बोल बोल के हम डेली प्रार्थना करते थे, डेली बात करते थे, परंतु उन्होंने मेरे माँ को नहीं बचाया। उसके बाद में हम लोग घर आने के निर्णय किए। मेरा माँ बहुत सीरियस हो गया था। उसके बाद में वहाँ हम लोग को पैसा कौड़ी भी नहीं दे रहा था। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भाग के आ गए अपने गांव। बहुत कठिन मुसीबतों से वहाँ से गुजरना पड़ा, कठिन परिस्थिति से हम लोग को गुजरना पड़ा। वहाँ बॉडीगार्ड लगा दिए थे, 20 बॉडीगार्ड लगा दिए थे जब हम लोग भाग रहे थे तो वहाँ से आने के लिए। तो बहुत ऐसे कठिन परिस्थिति का झेलना पड़ा। हम लोग को जंगल में रुकना पड़ा, हम लोग को ऐसे मछली, सूखा मछली खा के जंगल में रहना पड़ता था। फिर 3 रात दिन हम लोग जंगले में गुजारे। फिर कैसों पैसा कौड़ी नहीं था, हम लोग ऐसे ही खाली भाग के आ गए बिना खाले 3 रात 3 दिन का सफ़र से। फिर गांव आए, फिर गांव में कुछ दिन गुजारे। उसके बाद में मेरा माँ मर गई। उसके बाद में कुछ दिन हम रहने लगे। उसके बाद में मेरा दोस्त का नाम था मुरारी। उसके बाद उसने कहा कि चलो रांची में हम सब काम करेंगे बोलकर लाया। फिर ट्रक में काम करा रहा था, बाइक लोड करना और बाइक खाली करना, उसमें मैं काम करने लगा। उसके बाद में गैरेज में हम लोग रहते थे और गैरेज में भी ऐसे बजरंगबली का झंडा गड़ा हुआ था, राम का झंडा गड़ा हुआ था। तो मैं वहाँ भी प्रार्थना करता था और अगरबत्ती जलाता था, उपवास रखता था और काम में भी जाता था। मैं वहाँ भी बहुत ऐसे नशा करने लगा, जैसे दारू पीना, जैसे सिगरेट पीना, जैसे और तंबाकू खाना, गुटखा खाना, बहुत मैं वहाँ नशा करने लगा। तो मैं जब जाता था गाड़ी में सफ़र करता था तो
अनेक प्रकार की लड़कियों सबको हम लोग देखते थे, रंग रूप को देखते थे और मन में कामुकती सोचते थे, मतलब बेविचार करते थे। और जब मेरा दोस्त मुरारी ड्राइवर तो वो गाड़ी चला रहा था, उसके बाद में मुझे एक पेन देता था और एक कागज़ देता था, उसमें अपना नंबर लिखवाता था और जो लड़की सुंदर दिखता था उसके पास फेंकवा देता था, ताकि वो लड़की उस कागज़ को नंबर को उठा के फ़ोन करे, जिससे हम लोग प्यार की बातें करेंगे, या तो वो हमारे ज़िंदगी में आएगा, पटेगा इस प्रकार से। तो मैं वैसे ही करता था, नंबर लिख लिख के भेजता था, फेंकता था और हम लोग चलते थे। और जिधर भी लड़की सुंदर दिखे उसको देखना और हाय बाय करना, बहुत सारे ऐसे इशारा। फिर उसके बाद में मैं जब गाड़ी लाइन में चल रहा था तो मुझे बुझाया कि उसमें बहुत सारे ऐसे बुराई है, बहुत सारे ऐसे पापे हैं, लोग बहुत ऐसे गाली गलौज देते थे, मुझे सहन नहीं होता था। मादर बेटी और भी बहुत सारे गाली ऐसे वहाँ बोल चाल में होता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता भी था कि भगवान ऊपर वाला मुझे इस जगह से अच्छे जगह मिले चलिए। जो है कि मेरा 16-17 साल हो गया था, उसके बाद में मैं जो है कि बहुत ऐसे चिंता करता था कि मेरा जो है कि शादी नहीं हो रहा है और मेरे लिए कोई ऐसे अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो मैं मर जाऊंगा, जी के क्या करूंगा, बहुत सारे ऐसे चिंता था। उसके बाद में मेरा दांत एक सड़ गया था तंबाकू खाते खाते। मैं सोचता था कि डॉक्टर के पास जाऊंगा इलाज के लिए, तो मैं गया भी था रांची में। दांत मेरा सड़ गया था तो इधर जो है कि वैसे फुंसी उठ जाता था और पक जाता था, तो मुझे लगता था कि नहीं, कैंसर बीमारी हो रहा होगा, अंदर से कैंसर निकल रहा होगा, बीमारी होगा बोलकर मैं डॉक्टर को बोला कि कैंसर बीमारी तो नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं है। तब मैंने बोला डॉक्टर को कि बॉडी चेकअप कराने का कितना लीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि 1800 रुपया। मेरे पास 1800 पैसा नहीं था। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अब नहीं है तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं काम करूँगा, फिर मैं चेकअप कराऊँगा बॉडी। ऐसे मैंने सोचने लगा कैंसर बीमारी है बोल बोल के मैं बहुत डरने लगा। और उसके बाद तंबाकू और सिगरेट मेरे ज़िंदगी से नहीं छूट रहा था, दारू मेरे ज़िंदगी से नहीं छूट रहा था। फिर मैंने सोचने लगा कि मेरे अंदर कैंसर बीमारी हो गया है, मैं जी के अब क्या करूँगा, मैं ऐसे ही नशा करूँगा, तंबाकू फिर सिगरेट दारू पीऊँगा, गांजा पीऊँगा और मैं मर जाऊँगा, मैं ऐसे सोचता था। उसके बाद में मैं बहुत ऐसे नशा करने लगा, सिगरेट दारू गांजा तंबाकू खाने लगा, फिर मर जाऊँगा बोलकर। फिर भी से मैं वहाँ बहुत ऐसे पूजा भी करता था, पाठ भी करता था। हुआ क्या कि मेरा बाप को बुखार आया और पैसा 1 रुपया नहीं मेरे बाप का इलाज कराने के लिए। अपने दोस्ती से बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मेरे पिताजी को बुखार है, 500 मांगा। तो उन्होंने बोला कि मालिक देगा, तो मालिक से उसने बातें किया तो बोला कि 1 महीना के बाद मिलेगा। तो बहुत वहाँ पे झेलना पड़ा, वो लोग फिर पैसा भी नहीं दिए हमें। उसके बाद में एक दिन काम करने के लिए मुझे जाना पड़ा, एक गैरेज में लेके गया एक ड्राइवर। फिर उसके बाद में वो गैरेज वाला हमें घास छोलने बोला, तो वहाँ मुझे 150 रुपया दिया। उसके बाद में जो है कि वहाँ पे शाम हुआ तो बहुत ऐसे इंग्लिश दारू लाया, बियर लाया, फिर वहाँ पे मैं भी पिया इंग्लिश दारू बियर और सिगरेट उगरेट पिया, तो मैं बहुत मात गया। फिर हम ड्राइवर के साथ आ गए रांची पंडरा में। उसके बाद में हम रहने लगे। फिर भी मैं सोचने लगा, बहुत टेंशन होने लगा कि मेरे बाबा को मैं कैसे 500 रुपया दूँ। उसके बाद में जैसे मैं बोलते गया कि पैसा हमें दीजिए, देना है 1 महीना जैसे हम काम किए थे, परंतु वो लोग आजकल देंगे बोलकर बिताते चला गया। उसके बाद में मैंने फ़ोन किया, मेरे रोशन मूसा लगता था, डाल्टनगंज का है, रांची में रहता था, ठेकेदार है। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ मैं काम दूंगा। उसके बाद में मैं ट्रक में घुसा और खिड़की बंद करके मैंने रोने लगा, एकदम आँखों में आंसू, एकदम छाती पीट पीट के पछतावा करने लगा। और बारिश उस दिन बहुत ज़ोर से हो रहा था। मैंने यही कहता था, हे ऊपर वाला, हे भगवान, मेरा माँ मर गई, मैं भी मर जाना चाहता हूँ, मैं जी के क्या करूँगा, मैं नहीं रहना चाहता हूँ इस दुनिया में। मैं बहुत सारे ऐसे रोने लगा, बहुत ऐसे प्रार्थना करने लगा, मेरा बाप को इलाज नहीं करा सक रहा हूँ, पैसा नहीं है, बहुत मैंने पछतावा करने लगा। और उसके बाद में मैंने और भी 2 चीज़ से मैं बहुत परेशान था, जैसे तंबाकू खाना और दारू पीना। ये दोनों चीज़ मेरे ज़िंदगी में गंदी लत लग गया था।
तो हम लोग उधर पंडरा तरफ से आए इधर रांची में 10 मील में। तो रोशन मौसा हम सबको काम दिया, तो हम लोग काम करते थे। उसके बाद में रोशन मौसा ने ठेकेदार ने कहा कि अपने गांव से लड़के लोग को सेट करो, बाहर तुम लोग को काम आने ले जाऊंगा, कमाने चला जाना चेन्नई बोलकर इसने बताया। तो हम लोग गए गाँव, तो 9 आदमी 9 लड़के लोग को दोस्ती लोग को हम लोग सेटल किए, फिर लाए। फिर हम लोग साथ में चला गए चेन्नई ऐसे काम करने के लिए, दारू हँड़ी पीते गए। फिर वहाँ पे हम लोग काम करने के लिए हमें मिला 18 तला का बिल्डिंग था। तो 18 तला के बिल्डिंग में जो है कि सब लोग काम करते थे, तो हम लोग को भी काम के लिए लगाया गया था। बिना सेफ्टी बेल्ट का काम करने बोल रहा था वहाँ, तो हम लोग छुट्टी मार दिए। फिर उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि हम 9 तला के ऊपर ढलाई कर रहे थे, और उसके बाद 8 तला के नीचे में एक मिस्त्री चिटिंग करता था मशीन जो होता है उससे। फिर उसके बाद में उसने कैसे उसने झटका से गिरा, नीचे गिरा, लिफ्ट में गिरा, कोई भी उसमें भाड़ा उड़ा नहीं बंधा हुआ था, सरसा सरसा नीचे गिरा और वो मर गया। फिर उसके बाद एम्बुलेंस आने लगा वहाँ पे। फिर वहाँ जो है कि पुलिस लोग भी आने लगे, हम सब भी वहाँ से भाग गए हैं। तो उसके बाद रूम हम लोग आए, तो वो मनुष्य की मृत्यु को हम लोग देखें और बहुत घबरा गए हैं। हम लोग सोचने लगे कि अरे यार, हम सब गांव से लाए हैं 9 लड़का, ये लोग बच्चे जैसे भी थे, 16 साल का, 15 साल का, कोई ज़्यादा उम्र का भी था। तो ऐसे लोग थे, तो हम लोग भी डरने लगे कि अगर ये लोग कुछ हो जाता तो उनके मम्मी पापा लोग क्या बोलते गाँव का। तो बहुत सारे ऐसे टेंशन। फिर हम लोग वहाँ से हम लोग जो है कि दूसरे यहाँ आए। फिर उसके बाद में काम भी नहीं मिलता था चेन्नई में। फिर उसके बाद में लॉकडाउन का समय था। फिर उसके बाद में रोशन मौसा हेलीकॉप्टर से आ गया रांची घर। उसके बाद में हम लोग जो है कि सोचने लगे काम भी नहीं मिल रहा है। वो दोस्ती यारी थे जो उन लोग घर तरफ फ़ोन करके बता दिए कि एक लड़का की मृत्यु हो गया। हम लोग ऐसे ऐसे बिल्डिंग में काम कर रहे थे 18 तला का में, तो गांव वाले भी टेंशन में होने लगे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से जो है कि हम लोग बोले रोशन मौसा को कि हम लोग आपका पैसा जितना लिए हैं उतना चुकती कर देंगे, हम लोग को यहाँ से ले चलिए, हम लोग को रांची जाना है। तो उसके बाद में बस बुक करके हम लोग को यहाँ पे बुलाया लाया। फिर उसके बाद में हम लोग काम करने लगे। किसी का 12,000, किसी का 9,000, किसी का 8,000 ऐसा कर्जा था। तो हम लोग जो है कि कमा कमा के छूटने के लिए जो है कि मेहनत करने लगे। तो उसी प्रकार शाम सुबह हड़िया पीते थे। तब सुबह होता था तो हम लोग जाते थे बाथरूम के लिए डाँड़ तरफ, तो उधर भी हम लोग जो है कि जाते, संग दोस्ती से मिलते और हड़िया पीने चला जाते हैं। फिर हड़िया पीते हुए फ़ोन आता था, हम लोग आ जाते काम करने के लिए। फिर काम करने के बाद 1 बजता, लंच बनता, खाने का समय होता, तो हम लोग जो है कि फिर चला जाते हैं हड़िया पीने। शाम छुट्टी होता है 5 बजे, फिर चला जाते हैं हड़िया पीने। फिर शाम में आकर वही खाना बनाना, गपशप करना, लड़ाई भी करना, मजाक भी करना, कुलेली करना, भद्दे बातें करना। फिर सुबह होता, फिर चला जाते उसे ही हड़िया पीने के लिए। फिर 1 बजे हड़िया पीना, फिर शाम में हड़िया पीना, ऐसे सिगरेट पीना। ऐसे मेरा यहाँ रांची में रहते थे, हम लोग काम करते थे। उसके बाद में मैं दोस्ती लोग के साथ बहुत ऐसे नशा करता था। फिर उसके बाद में मैं खैनी तो छोड़ना चाहता था, दारू भी छोड़ना चाहता था, लेकिन नहीं छूट रहा था मेरे ज़िंदगी से। उसके बाद में एक दिन हुआ क्या, मैं रोशन की वाइफ मौसी से भेंट हुआ, तो मौसी ने बोली कि तुम तंबाकू नहीं छोड़ोगे, तुम नहीं छोड़ने पाओगे, इससे बोलने लगी। तो मैंने बोला कि नहीं, हम तंबाकू छोड़ देंगे, हम छोड़ना चाहते हैं, ऐसे बोले। तो उस दिन मैंने 4 पॉकेट जो है कि दुकान से तंबाकू खरीद के गया। फिर दोस्ती लोग के साथ खाने लगा। फिर उसके बाद में मैं छोड़ना चाहता था, मैं मन मन में सोचता था कि मैं छोड़ दूँगा। तो ज़िंदगी था ऐसा, हम जो है कि बर्बाद थे। फिर ऐसा मेरा ज़िंदगी था, ऐसे ही हम जिए जा रहे थे। तो मेरा भाई नितेश चर्च जाता था, तो हम सब काम करते थे। मेरा भाई नितेश ने बोला एक दिन कि चलिए भैया चर्च। तो मैंने बोला कि नहीं, मन दिल साफ करके मैं जाऊंगा चर्च। तो फिर उस दिन चला गया, संडे के दिन चर्च निकले। फिर हम लोग हड़िया पीने चला गए, वही फ़ोन में लड़की सबसे बातें करना। मैं बहुत ऐसे लड़की सबसे फ़ोन नंबर में बात करता था और रंग रूप को देखता था। लड़की सबको मैंने वादा करता था कि मैं तुम्हें रखूँगा और ज़िंदगी निभाऊँगा बोलता था। लेकिन फिर बाद में झूठ भी बहुत बोलता था मैं कि आप लोग मिलने नहीं आते हैं, आप लोग ये हैं वो हैं, बहुत सारे बातें। दूसरा दिन बोला निकेश कि चलो भैया चर्च। मैंने बोला कि नहीं नहीं नहाया हूँ, नहा के जाऊँगा अच्छे से, ऐसे मैंने बोला। फिर भी उस दिन भी नहीं गया।
तो मेरा भाई वीडियो बना के लाया था, चर्च से लड़की लोग नाच रहे थे तो मुझे दिखाया था। तो मुझे कहा कि चलो चर्च, तब मैंने उस वीडियो को देखा था तो लड़की लोग नाच रहे थे अच्छे अच्छे। तो उसके बाद में मैं जो है कि चर्च चला गया। मैंने इसी सोच में गया था चर्च की कोई लड़की मेरे ज़िंदगी में आएंगे, प्यार करेंगे, ऐसे गया था। लेकिन वहाँ पे कुछ और ही हो रहा था। लोग अपने पापों से क्षमा मांग रहे थे, पछतावा कर रहे थे, रो रहे थे, अपने बीमारी से चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, बुद्धि शांति के लिए। बूढ़ा, स्त्री, बच्चे, दादी, जवान सब लोग थे वहाँ। तो मैंने भी सोचने लगा कि मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत दारू पिया है, लड़ाई किया है, मैंने लड़की सबको गलत नज़र से देखा है, बेविचार किया है। मैंने बहुत ऐसे पाप का क्षमा मांगने लगा, बहुत ऐसे पापों का एहसास होने लगा। याद कर कर के मैंने माफ़ी मांगने लगा। तब उसके बाद में मेरी वहाँ से शुरुआत होने लगा कि चर्च जाना, फिर डेली शाम सुबह प्रार्थना करना रूटीन हो गया मेरा। प्रार्थना करने बगैर मैं नहीं रह पाता था। मैं खाना छोड़ देता था लेकिन प्रार्थना करता था मैं। तो मैंने 2 विषय के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु यीशु, मुझे तंबाकू से हमेशा छुटकारा चाहिए और मुझे दारू से हमेशा छुटकारा चाहिए, क्योंकि ये दोनों गंदी लत लग गया था, मेरी ज़िंदगी से नहीं छूट रहा था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैं चर्च जाने लगा। मेरा प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु और छुड़ा दिया। आज मुझे कोई 50,000 भी देगा, एक फाँक तंबाकू खाने के लिए कहेगा तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि सच्चा और जीवित यीशु मसीह पर मैं विश्वास किया हूँ। तो मैं चर्च जाना शुरू कर दिया था, उस समय मैं प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। तो पहले मैं संसार में था तो मैं रामायण देखता था, बजरंगबली का और राम भगवान का। तो मेरे पास एक टच फ़ोन था, उसमें मैंने बोला कि यीशु मसीह का रामायण आ जाइए। तो एक वीडियो आया था जिसमें विधवा का इकलौता बेटा मर जाता है, उसको लोग कफन पहना के 4 आदमी ढो के लेके जाते हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं गांव समाज के, रोते पटकाते जाते हैं। फिर यीशु मसीह आता है वहाँ पे, फिर विधवा को कहता है कि मत रो। फिर उस लाश को नीचे रखते हैं, यीशु मसीह अर्थी को छूता है और कहता है कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह जवान, वह मनुष्य जी जाता है और उठ के बैठता है। तो मैंने विश्वास किया कि जो मुर्दा को ज़िंदा कर सकता है वही तो परमेश्वर होगा और यीशु परमेश्वर है, ऐसे मैंने विश्वास किया और मैं प्रार्थना करता था। जैसे मैं संसार में था और मैं बचपन था तो मैं लोटा को बोलता था कि ओटा। तो मेरा बाबा बोलता था कि मुकेश बेटा एक दिन बुद्धिमान होगा, पढ़ेगा लिखेगा, ऐसा मेरा बाबा सोचता था। उसके बाद में मेरा माँ जब मर गई तो फिर सारा लोड हम लोग पर आ गया। बच्चे लोग को, मेरा भाई मेरा बहन लोग को खाना खिलाना, काम करना, पैसा लाना, ये सब हम लोग पर जिम्मेवारी आ गया, जिससे मैं पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया। मैं 8 क्लास ही पढ़ा हूँ और मैं अनपढ़ हूँ, ठेपा पास बुड़बक हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और समझ दिया। मैं वहन हम प्रार्थना विनती सब कर रहे थे, बढ़ रहे थे और मैं मन में सोचता था कि जब स्वर्ग जाऊंगा तो मैं यीशु से बुद्धि मांगूंगा, समझ मांगूंगा। मैं तो असमझ हूँ, बुड़बक हूँ, ऐसे मैं सोचता था। मुझे बुद्धि और समझ नहीं था मुझे, तो फिर मैं प्रार्थना करता था, यीशु मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे समझ चाहिए। से हम लोग अपने अपने पैसा को भरपाई करने के लिए हम लोग काम किए। किसी का था 9,000, किसी का था 8,000, किसी का था 12,000। हम लोग कमा के भरपाई करने लगे। आधा लोग भरपाई नहीं किया, बहुत लोग भरपाई किए। मैं 12,000 जैसे छूटा, शायद कुछ बाकी था, नहीं भर पाए थे, 500 के 600 ऐसे। ये बहुत लोग काम कर रहे थे, मेरा दोस्त लोग, गांव का लड़का लोग जो लाए थे लोग, लेकिन वो लोग 1 बजे हड़िया भी पीते थे, अच्छे से काम नहीं करते थे। तो रोशन मौसा खिजराता था, बोलता था कि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो हमको जो है कि बोलते थे उन लोग, तो मुझे टेंशन होता था। इन लोगों को मैं समझाता था, बोलता था, लेकिन भी लोग काम नहीं करते थे अच्छे से, हड़िया दारू पी के एकदम मस्त रहते थे। फिर मैं मसीह में आ गया था। फिर मैं प्रार्थना सब करने लगा। मैं सोचता था कि इन लोगों को कैसे मैं यहाँ से निकालूँ, कैसे यहाँ से घर पहुँचाऊँ। मैंने सोचता था, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता था। फिर एक दोस्त था, मेरे दोस्त संजय था, उसने पैसा को उपाय किया। फिर हम लोग जो है कि 11 बजे रात को यहाँ से, रांची से
जो कि भाग कर अपना गांव जाने के लिए हम लोग निकले। जैसे हमारा गांव तो उधर नेतरहाट तरफ लुरगुमी पड़ता है, तो हम लोग पैदल यहाँ से चला गए रिंग रोड। तो मेरे दोस्त लोग बीड़ी पकड़ा था, तो मुझे भी कहने लगा कि लीजिए बीड़ी पीजिए। अब मैं भी बहुत टेंशन में था और मैं प्रार्थना भी करता था, लेकिन बीड़ी पीते पीते नशा में है कि हम लोग को रात भर सफ़र लग गया वहाँ ओवर ब्रिज पहुँचने के लिए। सुबह हुआ 5 बजा, तब हम लोग को बस मिला। फिर बस से हम लोग बैठ के इधर नेतरहाट बोलते हैं, इधर नीचे लुरगुमी हम लोग का गांव है। तो हम लोग वहाँ गांव में उतरने लगे। तो सिरसी का घाट है, वहाँ से नीचे करमखैड़ आए हैं। करमखैड़ में भी हम लोग दारू वारू भरवाए, पिए, फिर गांव आ गए। मैंने एक जगह का याद किया था, यीशु मसीह जो है कि मंदिर घर में आता है तो कबूतर बेचने वाले को और वहाँ जो कुछ व्यापार का घर बनाए थे, बाजार लगाए थे, सबको उसने भगाता है, हटाता है और कहता है कि मेरा बाप का घर को व्यापार का घर मत बनाओ, मेरा घर यह भवन प्रार्थना का घर होगा। ऐसे यीशु मसीह कहता था। मैंने उस सब को याद किया था। मैंने फिर सोचने लगा, फिर बाद में गांव में प्रार्थना करता। गांव में एक बार एक जन का शादी था, उसके बाद में उस शादी में जो है कि हम लोग भी गए थे, निमंत्रण था। तो मेरा दोस्त आया था हैदराबाद से, जो उसका नाम था राजेंद्र। फिर उसके साथ हम लोग मिले, फिर नमस्ते मस्ते किए। तो उस दोस्त ने कहा है कि चलो यार दारू पीने के लिए, आज इतना दिन के बाद मिले हैं। तो मैंने कहने लगा, नहीं दोस्त, मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीना चाहता, मैं छोड़ देना चाहता हूँ, ऐसे कह रहा हूँ। मेरे अंदर अंतरात्मा को चढ़ रहा था कि मत पियो मत पियो बोलकर, लेकिन मेरा दोस्त ज़बरदस्ती कह रहा है कि नहीं, चल बे करो दारू पीने के लिए, इतना दिन से मिला है यार, अपना दिन पीता था, आज नहीं पिएगा तो कैसे होगा। फिर उसने ज़बरदस्ती मुझे ले गया, फिर बैठाया, दारू वारू भरवाया 1-2 बोतल। फिर कह रहा है कि थोड़ा सा पियो, आधा गिलास उसने रखा। फिर उसने बाद कह रहा है कि पीबे करो यार, दोस्ती के कसम, तुम नहीं पिएगे तो ठीक नहीं होगा, इतना दिन के बाद मिले हैं। फिर जो है कि मैं वहाँ पे थोड़ा सा पिया, बहुत मुझे पीने का मन नहीं कर रहा था। मुझे सोच आ रहा था कि नहीं पीऊँगा मैं, क्योंकि मैं समय समय से प्रार्थना भी करता था, अंतरात्मा को चढ़ रहा था। उसके बाद दोनों दोस्त पी के बाहर निकले। तो उसके बाद में शादी में जो है कि लड़की लोग आए थे जगह जगह से। तो वो मेरा दोस्त जो है कि लड़की लोग को देखा, उसके बाद में क्या करा कि तुम यहीं पे खड़ा रहो। फिर उसने गलत हरकत करने लगा, लड़की लोग से भद्दे बातें करने लगा, प्यार लव की बातें करने लगा, भद्दे बातें करने लगा लड़की सबसे। तो मुझे एक भी अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे रहने का। अरे रुक ना यार, मत जा, अभी तो रात में नहीं बीता है, अभी तो हम लोग को शादी तरफ जाना है, नाचना है, बहुत सारे बातें। मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे नींद आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। फिर मैं उसको छोड़ कर चला गया। मैं प्रार्थना करता था कि मुझे उस जगह में जाना है पिता, जिस जगह में प्रार्थना होता है, चर्च जाना है मुझे, ऐसे बोल बोल के मैंने गाँव में ही प्रार्थना करता रह गया। तो उसके बाद में फिर मैं फ़ोन किया तो रोशन की वाइफ जो है कि फ़ोन रिसीव की और बोली कि आ जाओ। मेरा भाई भी नीतीश काम करता था यहाँ। फिर मैंने आया उधर से गांव तरफ से। फिर तब मैं प्रार्थना करता था मेरे भाई बहनों, रोज़ दिन शाम सुबह प्रार्थना करता था। हम कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 3 बजे उठ के प्रार्थना करता था। मैं 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था। मैं बहुत देर देर तक प्रार्थना करता था, आधा घंटा 40 मिनट तक प्रार्थना मैं करता था। यीशु मसीह से प्रार्थना करता था उतना देर देर तक। उसके बाद में मैं जो है कि पहले वीडियो देखता था, ऐसे जो है कि होम झूम का ऐसा वीडियो देखता था, जो वो लोग बोलते थे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ गया है, मनुष्य के बीच में डेरा किया है, कार्य कर रहा है, ऐसे वो लोग बताते थे। मैं बहुत लोग का वीडियो देखता था, उसमें कुछ नहीं दिखाता था, लेकिन उसमें वचन सुनाया जाता था बहुत सारे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की डेरा आ गया है, मनुष्य के बीच में डेरा किया है, कार्य कर रहा है, बहुत ऐसे वहाँ पे वचन सब बताया जाता था। बहुत मैं सुनते जाता था। मैं जो है कि पास्टर बजिंदर सिंह का भी वीडियो देखता था, उसमें चंगाई होता था, चमत्कार होता था और वहाँ अन्य भाषा बोला जाता था। तो मैंने देखते देखते जो है कि मैं भी अन्य भाषा सीख गया था। मैं भी रबा लबा शाखा बगा ये सब करने लगा था मैं भी शुरू। उसके बाद में मेरा उसमें बपतिस्मा नहीं हुआ था। मैं जो है कि ऐसे ही चर्च जा रहा था और जो है कि वचन सुन रहा था, गाना सब सुन रहा था, प्रार्थना सब कर रहा था, फिर काम भी कर रहा था। कि फिर उसके बाद मैंने प्रार्थना करता था कि मुझे जो है कि बाइबल चाहिए। मेरे पास बाइबल नहीं था, मोबाइल फ़ोन में ही केवल था, उसी से मैं वचन सुन रहा था और वीडियो देख रहा था।
उसके बाद में मुझे बाइबल नहीं था। मैं बहुत प्रार्थना करता था बाइबल के लिए मुझे चाहिए, और मुझे एक भी बुद्धि नहीं था, मुझे एक भी ज्ञान नहीं था, लेकिन भी मैं बाइबल मांगता था यीशु से। फिर मैंने वहाँ प्रार्थना करता था, तो मैंने और भी प्रार्थना करता था यीशु से कि मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे बपतिस्मा चाहिए। बहुत रात दिन मैंने प्रार्थना करता था दोनों विषय के लिए, और मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता था यीशु से कि उन लोगों को भी बदलिए, उन लोगों को भी ज़िंदगी को चेंज कीजिए, उन लोगों को भी चार्ज आने के लिए मदद कीजिए। बहुत सारे ऐसे प्रार्थना करता था मैं, जो है कि 10-11 महीना तक इसी प्रकार प्रार्थना करता रह गया। इसी प्रकार मैंने वीडियो देखने लगा, जगह जगह पे गलत गलत शिक्षाओं में मैंने फंसा हुआ था। उसके बाद में मैं जो है कि बाद में जब बपतिस्मा का समय हुआ, उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद जो है कि मैं एक चाचा हटिया में रहता था, उसके पास मैंने गया। फिर वहाँ पे संगति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और कुछ वचन भी मैंने पढ़ कर उन लोगों को सुनाया। फिर उसके बाद घर आए, फिर घर में भी हम लोग आए, फिर प्रार्थना सब की संगति किए, और घर में हम लोग प्रार्थना विनती करते रह गए। फिर बपतिस्मा हुआ, उसके बाद में पास्टर बताया था कि वहाँ पे अच्छा बाइबल जो है कि अध्ययन होता है, बाइबल वचन को जो है कि सुनना है और वचन में बढ़ना है, ऐसे बताया था। दूर दूर जगह में जाते थे पास्टर लोग बाइबल अध्ययन करने के लिए, वचन सुनाने के लिए। तो मैं तो काम भी करता था, मेरे पास कोई साधन नहीं था, तो मैं सोचता था कि कैसे जाऊंगा मैं वचन सुनने के लिए, कैसे मैं वचन में बढ़ूंगा। मैं बहुत सारे ऐसे चिंता करता था। तो वहाँ भी बताया गया था वैज्ञानिक तरफ से कुछ होने वाला है। फिर मैंने ऐसे मोबाइल फ़ोन में बोला था कि वैज्ञानिक तरफ से दिखाइए क्या खबरें हैं। तो वहाँ पे जो है कि एक दास का वीडियो आया था, उसका नाम था जो पोल, जो उसमें वीडियो बनाए हैं। जो है पहले जो है कि बांदर की तरह थे, और धीरे धीरे मनुष्य में विकसित हुए। ऐसे हमने में कुछ लगाया हुआ था, 3-4 गो ऐसे मनुष्य खड़ा थे, और ऐसे वहाँ थंबनेल में था। तो उस वीडियो को मैंने देखा, तो मेरे मन के सवाल का उत्तर मिला। फिर उसके बाद में एक एक वीडियो आने लगा उसका, और मैं उस वीडियो को देखने लगा, और जो मेरे मन में सवाल आता था उसी मन का सवाल का जो है कि वीडियो आता था, उत्तर मिलता था मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं वीडियो देखते जाता था। ये मैं चर्च सब जाता था, दान दक्षिणा देता था, वचन सुनता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उद्धार क्या होता है, उद्धार कब मिलता है, सब मुझे नहीं पता था। उसके बाद में जो पोल के जो वीडियो में देखने लगा कि उद्धार कैसे होता है। एक वीडियो में मैंने देखा था कि जो पोल बोला था कि पास्टर हैं बोला था कि जो अपने पापों से मन फिराएगा, अपने पापों को क्षमा मांगेगा, पापों से पछतावा करेगा, और यीशु को ही एकमात्र प्रभु पर स्वीकार करेगा, उद्धार करता स्वीकार करेगा, और वचन के अनुसार चलेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, और उसका उद्धार नहीं खोएगा। तो इस प्रकार बताए थे। तो मैं गांव गया था, तो गांव में इधर जंगल तरफ गए थे हम लोग, झरिया था। तो मैंने वहाँ पे बैठ के घुटनों में आकर जो है कि बहुत मैंने वहाँ पे प्रार्थना करने लगा। मैंने बोलने लगा कि यीशु प्रभु, मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ, मैं अपने पापों से पछतावा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैंने रो रो कर, कांद कांद के, छाती पीट पीट के मैं वहाँ पछतावा किया, और मैंने यीशु को एकमात्र प्रभु परमेश्वर स्वीकार किया, और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मैंने कहा कि प्रभु यीशु, मैं आपकी इच्छा में चलूँगा, मैं आपके बाइबल वचन के अनुसार चलूँगा। मैंने इस प्रकार से वहाँ बहुत प्रार्थना किया, बहुत वहाँ पे रोया मैंने, बहुत कांदा, आंसू बहुत बहा। फिर भी से मैंने उस दिन मुझे जो है कि लगा कि हाँ, सच में मेरा उद्धार हुआ है, सच में मैं अब जो है कि परमेश्वर के रास्ते की ओर चलूँगा। क्योंकि जो लोग अपने पापों से पछतावा करते हैं, आत्मिक पछतावा जो होता है, जो आंसू बहाते हैं, उन्हें बहुत बाद में शांति मिलता है। तो इससे मुझे सुकून लगा, शांति लगा। फिर उसके बाद में मैं जो है कि आ गया घर तरफ। तो जिस दिन उद्धार हुआ मेरा, उसी दिन पवित्र आत्मा यीशु परमेश्वर मुझे दे दिया था। मरते दम तक को बसा है, अनंत काल तक रहेगा, और पाप बुरे से बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऐसा मेरा उद्धार हुआ, पवित्र आत्मा मिला, और मेरे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल था, उसका उत्तर उसी के वीडियो से मुझे मिला। पहले मैं नहीं जानता था कि यीशु परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर के नाम से ही जानता था। तो मेरे मन में सवाल भी था कि परमेश्वर कौन है, इसके विषय में, और क्या यीशु ने कहा है कि परमेश्वर मैं हूँ, कभी कहा है, इस सब के विषय में उसी के वीडियो मैंने देखा। मन में सवाल था और मिला, और जो है कि मैं सच्चाई को जानने लगा कि सच में हमारा उद्धार करता सच्चा जीवित यीशु परमेश्वर है। उसके बाद में मैं
सीखते गया, वचन में बढ़ते गया, मुझे पता चला कि हमारा परमेश्वर त्रिएक है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, परंतु तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर है। बहुत सारे बातों का मैं जो है कि वहाँ पाया सवाल का उत्तर। और मैं तो अपने पापों का दंड भुगतने के लिए नरक जा रहा था। मैं तो बहुत पाप किया था और मैं जो है कि बहुत ऐसे धर्म में घूमता था, मैं तो नरक ही जाता। लेकिन जो है कि उनका वीडियो देखा, जो पोल का वीडियो देखा और मेरा आत्मा बच गया नरक जाने से, क्योंकि सच्चाई मुझे पता चलने लगा और सच्चाई ज्ञान मुझे मिलने लगा। और झूठी शिक्षा से, चंगाई से और चमत्कार से और जो है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे शिक्षा से मैं बाहर आ गया। परमेश्वर मुझे बाहर ला दिया, तो मैं ऐसे में बढ़ता चला गया मसीहत में।